हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर आर्मी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का एक बार दोबारा हमारे इस क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हम लोगों ने से पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो वो टेंस आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए थे। तो आज हम समझने वाले हैं क्या? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या देखेंगे? जो हमारे पास्ट से काम होते आ रहे हैं, कब? प्रेजेंट में। ठीक है, यानी को पास्ट से काम होता हुआ आ रहा है, उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो जो काम होता है वो पास्ट से स्टार्ट होता है। ठीक, तो इस टेंस के लास्ट में जो होता है, इस टेंस के वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के अंत में अगर हिंदी अनुवाद में देखा जाए तो रहा था, रही थी, रहे थे, आते हैं। क्या था? रहा था, रही थी, रहे थे, आते हैं। ओके, और इसी के साथ साथ अगर देखें तो इसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो वाज और वर यूज होता है। क्या? वाज और वर यूज होता है। ठीक, अब देखना ये है कि ये जो वाज और वर है किसके साथ यूज होता है। तो सिंपली हमने लिख दिया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो वी यू दे हैं वहां पे वर्ड लगेंगे उनके साथ, और ही सॉरी आई ही शी इट के साथ वाज लगेगा। क्लियर? वी यू दे के साथ वर्ड लगेंगे और आई ही शी इट के साथ वाज लगेगा। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पे हम वर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट किसी का नाम सिंगुलर में है तो हम वाज लगाएंगे। ओके, ठीक। अगर हम रूल की बात करते हैं तो इस टेंस के सेंटेंस को अगर अफर्मेटिव में बनाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं, उसके बाद वाज वर्ब, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पे यूज होता है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस बनाया जा रहा है। उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद निगेटिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, और यहाँ पे नॉट का उपयोग करते हैं जब कोई भी वाक्य नकारात्मक बनता है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर्ब, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो सबसे पहले वाज और वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ नॉट और आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे नॉट लगाने का जो रूप है, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर निगेटिव में बनाते हैं, ठीक है, जैसे क्या राम नहीं जा रहा था, क्या राम काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे। अगर नहीं आता, यानी कि जब नेगेटिव नहीं बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम नॉट को नहीं यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज अभी आपको आके जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए अफर्मेटिव में बनाने के लिए जैसे हमने पहला वाक्य लिख दिया है, मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, तो अफर्मेटिव बनाना है, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या है? सकारात्मक है, अफर्मेटिव है। तो क्या है? मैं खा रहा था, तो मैं खा रहा था इसका इंग्लिश क्या होगा? देखिए, सब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो मैं खा रहा था, तो हम क्या लिखेंगे? मैं का इंग्लिश आई, सब्जेक्ट सबसे पहले। अब सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है, तो लिखेंगे आई वाज। उसके बाद क्या है? खा रहा था, तो क्या होगा? ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। नेक्स्ट क्या है? वह स्कूल जा रहा था, तो वह का इंग्लिश ही, और ही के साथ क्या लगेगा? वाज, तो लिखेंगे ही वाज। अब जाना का इंग्लिश गो, आईएनजी फॉर्म होगा, तो गोइंग। कहाँ जा रहा था? स्कूल, तो लिखेंगे गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल। इस तरह से ये हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या है? रवि और गोपी हंस रहे थे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो सब्जेक्ट है दो लोग हैं, एक रवि है और एक गोपी है। तो जब प्लूरल नेम होते हैं, यानी कि दो नेम होते हैं, तो क्या यूज करते हैं? वर यूज करते हैं। तो लिखेंगे रवि एंड गोपी, रवि एंड गोपी, इनके साथ क्या लगेगा? वर। क्या था? लाफिंग, वो हंस रहे हैं। ठीक है, वो हंस रहे हैं, तो रवि एंड गोपी वर लाफिंग। क्या होगा? रवि एंड गोपी वर लाफिंग, रवि और गोपी हंस रहे थे। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अगर इसी को मुझे निगेटिव में बनाना हो तो हम देखिए कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है,
जैसे नेगेटिव में क्या है, मैं नहीं खा रहा था, मैं नहीं खा रहा था। ठीक, फिर क्या है, वह स्कूल नहीं जा रहा था। फिर क्या है, मैं नहीं खा रहा था, ये नेगेटिव है। वह स्कूल नहीं जा रहा था, ये भी नेगेटिव है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, आई वॉज नॉट ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा था। ओके, फिर क्या है, वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो वह का ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक, अगर यही चीज कहा जाए रवि और गोपी नहीं हंस रहे थे, तो क्या होगा, रवि एंड गोपी वर नॉट लाफिंग, सिंपली। ठीक, अगर हमें इस वाक्य को इंट्रोगेटिव में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से देखिए, क्या मैं खा रहा था, क्या मैं खा रहा था, या क्या वह स्कूल जा रहा था, स्कूल जा रहा था। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। क्या मैं खा रहा था, तो वाज आई ईटिंग, वाज आई ईटिंग। ओके, क्या वह स्कूल जा रहा था, वाज ही गोइंग टू स्कूल, वाज ही गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में होता, क्या मैं नहीं खा रहा था, तो वाज आई नॉट ईटिंग। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव और ये निगेटिव और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो अब हमारा आज के इस क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी खत्म होते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।